हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एकेडमी। और हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए मैथमेटिक्स था। तो द वैल्यू ऑफ एनी एक्सप्रेशन f(x) by gx becomes 0 by 0 or infinity by infinity at the point x equal to a, then this form is called, हम क्या बोलेंगे, इंडिटरमिनेट फॉर्म। जैसे में साइन एक्स बाई एक्स है एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स के जगह पर हम 0 लिखेंगे तो साइन 0 0 और ये 0 होगा, एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। जैसे माइनस एक्स प्लस क्या है 1 बटा एक्स माइनस 1 है, ठीक है। एक्स इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 1 रखेंगे, माइनस 1 प्लस 1 और बटा में 1 माइनस 1, 0 बाई 0 आ जाएगा। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एक फंक्शन कैसा है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है। टाइप ऑफ इंडिटरमिनेट फॉर्म देखेंगे, पहला होता है 0 बाई 0, दूसरा होगा इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, तीसरा होगा 0 इंटू इंफिनिटी, 1 के पावर इंफिनिटी और 0 के पावर 0 हो जाएंगे, और इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी और एक है इंफिनिटी के पावर क्या हो जाएंगे 0 होगा। ये 7 कंडीशन है। सातों कंडीशन को आप कम से कम 2 3 प्रश्न आप समझ लीजिए, इसमें क्या होता है थ्योरी समझ में आ जाएगा। ये दोनों ये कंडीशन से हम लोग सोल्व करेंगे। पहला है द वैल्यू ऑफ इंडिटरमिनेट्स फॉर्म 0 बाई 0 इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग, इसका हम लगाएंगे एल ऑर्बिटल, ठीक है, एल ऑर्बिटल को। एक बोलते क्या है कि ऊपर वाला के, हाँ एल ऑर्बिटल होता है लेकिन एक साइलेंट होता है ऑर्बिटल वाला। इसको हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर वाले को हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे और नीचे फंक्शन वाले को डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं, 2 एग्जांपल लेके उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे एक एग्जांपल। मान लेते हैं कि एक 5, ठीक है, क्या है 5a, और जैसे हम लिखे x 0 आ गया और साइन a वो भी क्या आ गया 0 आ गया ना। तो देन फाइव ए बटा साइन ए, ये किस फॉर्म में है, इज ऑफ दी फॉर्म 0 बाई 0 आ जाएगा, 0 बाई 0 आएगा। कब, वे एक्स टेंडिंग टू ए। इसलिए तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a फाइव x बटा साइन x बराबर हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू a, डिफरेंशिएशन करेंगे और बटा क्या हो जाएगा साइन x। इसको आगे के हम क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे, ये क्या मिल जाएगा मेरा आंसर मिलेगा, ठीक है। फिर से हम लोग रखेंगे कि a बराबर रख लेंगे और जो भी x के जगह पर है। तो इस टाइप से हम 2-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जैसे, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ना, इसमें हम ले लेते हैं कि ये साइन 2x बटा x, इसकी वैल्यू क्या होगी। यदि हम इस पे रखेंगे साइन 2 गुने 0 बटा 0, यानी कि मिलेगा साइन 0 बाई 0 दैट इज इक्वल टू 0 बाई 0। ये जो फॉर्म बन रहा है क्या बन रहा है, 0 बाई 0 बन रहा है। क्या बन रहा है, 0 बाई 0। इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, पहले कौन सा कंडीशन से सॉल्व करेंगे, नोट हम लोग देखेंगे। यूजिंग बाई हम लिखेंगे एल, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू क्या होगा 0, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होते हैं cos ना, और 2x का डिफरेंशिएशन 2, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। अब हम लोग इस वाला में x के जगह पर 0 रखेंगे तो 2 cos 0 गुने 2 होगा, क्योंकि x के जगह पर 0 रखेंगे तो 2 गुने 0 और यहाँ पे 1। ये बताइए cos 0 और बट्टा में क्या हो जाएगा 1, तो ये cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 बाई 1 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा, ये तो है ना। आगे हम लोग देखेंगे
एक झारखंड में पूछा हुआ था, झारखंड, ठीक है, टीजीटी, ये पूछा हुआ था। जैसे दो प्रश्न हम पहला करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a के पावर x माइनस 1 बटा b के पावर x माइनस क्या था 1। ये पूछा हुआ था कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 a के पावर x माइनस 1 बटा b के पावर x माइनस 1। यदि हम 0 रखते हैं तो a के पावर 0 माइनस 1, b के पावर 0 माइनस 1, किसी भी पावर का जब 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है। अगर 1 होता है माइनस 1 बटा 1 माइनस 1, 0/0। ये जो आपका लिमिट दिया है किस फॉर्म में दिया है, 0/0 दिया है। अब आगे हम लोग किसके कंडीशन में लिखेंगे, यूजिंग बाय एल ऑर्बिटल और रूल बोलेंगे, ठीक है। ये बोलते क्या है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो जाएंगे, x टेंडिंग टू 0 हो जाएंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे a के पावर x का डिफरेंशिएशन, a के पावर x log a और 1 का 0 बटा b के पावर x और log b और ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए जहां पे x है वहां पे फिर से हम लोग 0 पुट करेंगे तो a के पावर 0 log a बटा b के पावर 0 log b। ये पावर क्या है 0, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा और ये भी वैल्यू 1, तो लिखेंगे log a बटा log b। यही आंसर था आपका, पूछा हुआ था झारखंड टीजीटी में। बात समझ में आ रहा है। अगले प्रश्न की ओर एक एग्जाम्पल और लेते हैं, नंबर 3 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू, हमने 2 लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस, या तो यहाँ से लिख देते हैं एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब बाई 8 बटा एक्स माइनस क्या है 2 है। यदि हम 2 रखेंगे तो पहले लिमिट में रख देना है डायरेक्ट। देखो मोहन, यहाँ से 2 रखेंगे, 2 के पावर 3 8 होगा और 8 माइनस क्या होगा 8 0, 2 माइनस 2 0, यानी कि ये जो कंडीशन आपका लिमिट किस कंडीशन में है, फॉर 0/0। पहले चेक कर लेना है। अब इसके हम लोग क्या करेंगे, सीधी सी बात है, किसका लिखेंगे, यूजिंग बाय एल ऑर्बिटल रूल। ये बोलते हैं, अब हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 हो जाएगा। ये 3x स्क्वायर, 8 का 0, x का 1 माइनस 0। अगले बार में हम लोग क्या करेंगे, इस वाले में रखेंगे 2, तो 3 2 के पावर क्या हो जाएगा 2 माइनस 0 छोड़ देते हैं बटा 1, यानी कि 2 दूना 4, ये क्या होगा 12। बात समझ में आ रहा है ना, कोई परेशानी कोई दिक्कत। एक आप बनाइएगा, देखिएगा, यहाँ से हमने एक प्रश्न को नंबर 4 लिख देते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1 है, x के पावर 15 माइनस 1 बटा x के पावर 10 माइनस क्या होगा 1 होगा। यदि हम 1 रखेंगे, देखो बच्चे यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 के पावर 15, 1 आएगा, 1 में से 1 0 आया, 1 रखेंगे 1 के पावर 10 माइनस 1, तो 0 बाई क्या आएगा 0 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएशन करके सोल्व कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान है, लिमिट कंडीशन बस आपको देखना है। देखिए, आप y बराबर a के पावर x है, तो इसकी डिफरेंशिएशन dy बाई dx करेंगे तो क्या होगा a के पावर x और फिर क्या होता है log a। ये जो इस रूल को हम लगाते हैं तो ये बोलते क्या है कि जो ऊपर वाली फंक्शन है उसको डिफरेंशिएशन करना है और नीचे वाली जो फंक्शन है उसको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद आपको सोल्व कर देना है, ठीक है। और ये देखेंगे, पहला क्या है, इवेलुएट फॉर्म 0/0। तो LT कहने का मतलब लिमिट है x टेंडिंग टू 1 log x बटा x माइनस 1 है। आप इस वाले थ्योरम को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, कंडीशन को। पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 रखेंगे, देखिएगा सोल्व करेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 1 log x बटा x माइनस 1 है, ठीक है। 1 देखिए लो, अब कैसे इसको चेक कीजिएगा, 1 है, x बराबर 1 रख देना है,
log 1/1 माइनस 1, log 1 का वैल्यू 0 होता है 0। ये जो कंडीशन आपको देखने के लिए मिल रहा है 0/, क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, क्या मिल रहा है 0/0 मिल रहा है। तो अब किस वाले को लगाएंगे 18/, ठीक है, L ऑर्बिटल और, ठीक है। ये बोलते हैं भाई कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, डिफरेंशिएशन कर लेना है। क्या अभी ऊपर वाला जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएशन करना है और नीचे का डिफरेंशिएशन कर लेना है। ऐसा नहीं करना है कि u/v का डिफरेंशिएशन करना है ना। हाँ बिल्कुल, समझना कैसे है कि जो फंक्शन ऊपर में है उसको ऊपर में डिफरेंशिएशन करेंगे और जो फंक्शन नीचे का है उसको नीचे पे डिफरेंशिएशन करेंगे। नहीं तो u/v डिफरेंशिएशन करेंगे आपका फिर बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा। ये रूल ही बोलते हैं कि आप फंक्शन का ऊपर का डिफरेंशिएशन 1/x ना log x का और x का 1 का 0 होगा। अब इस वाले में हम जहाँ पे x दिख जैसे डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो हम लोग क्या रखेंगे, फिर लिमिट को पुट करेंगे तो x = 1/1, यहाँ से क्या मिलेगा 1 ही ना मिलेगा। इस आंसर हो गया 0/0 नहीं आया, इसका मतलब ये 1 आंसर हो गया। जैसे 1 हम रखेंगे तो log 1 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, बताइए log 1 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। और x के पावर 8 कितना भी पावर कर लेंगे 1 का 1 ही देगा, तो 1 - 1। इसका मतलब है ये जो कंडीशन आपको देखने के लिए मिल रहा है 0/0 मिल रहा है। यदि हम अब सीधे सी बात है कि जैसे 0/0 होता है तो फंक्शन को हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे अपर को और नीचे का। तो ये चीजें बार बार लिखना जरूरी भी नहीं है। आप यहाँ पे देखिएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 हो जाएगा, log x का 1/x होगा, x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या मिल, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब इस वाले में हम फिर से अब जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं तो लिमिट को फिर से चेक किया जाए तो 1/ क्या हो जा रहा है, देखिए 1/1 और ये n हो जाएगा 1 के पावर n - 1 और ये 0 छोड़ देते हैं, 1 से 1 ही मिलेगा। देखिए 1 के पावर n - 1 है, 1 के पावर कुछ भी है उस वैल्यू क्या देता होगा, देखिए क्या होगा 1/8 आंसर आ जाएगा, 1/ क्या आ जाएगा 8 आएगा। नंबर 2 देखिए आपके एक लिमिट दिया हुआ है एक्सटेंडिंग टू 0 1 + x के पावर n - 1/x है। देखो ये बच्चे जब हम 0 रखेंगे पहले प्रत्येक को चेक करते जाना है जी मोहन। 0 रखेंगे तो 1 + 0 के पावर n - 1/0 तो जोड़ेंगे 1 के पावर n - 0, कितना भी पावर करेंगे तो क्या देगा जी बच्चे 1 ही देगा। तो ये क्या होगा, ये जो फॉर्म बन रहा है 0/0 बन रहा है, 0/0 बन रहा है। तो इस वाले को हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करके बता देते हैं। x के पावर n मतलब 1 + x के पावर n - 1, फिर अंदर का डिफरेंशिएशन 1 का 0 x का 1 तो कोई प्रॉफिट नहीं है, ये 0 बटा क्या होगा 1। अब जहाँ पे आपको x दिख रहा है जी तो वहाँ पे क्या रखेंगे 0 रखेंगे, क्या रखेंगे 0 रखेंगे ना, तो 0 रखिए तो ये होगा n × 1 + 0 n - 1 बटा क्या होगा 1। अब बताइए a 1 के पावर n - 1 डेट इज इक्वल टू क्या होगा 1 हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आप लोग बना सकते हैं, देखिए नंबर है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 - (1 - x² बटा x²। लिमिट इसको रखो जी अमित। देखिए जैसे ही हम 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 में से 0 घटाइएगा 1 मिलेगा, 1 का रूट 1 1 - 1 0 और 0 का स्क्वायर 0। मतलब ये भी जो कंडीशन आपको दिया गया है फॉर्म 0/0, इस वाले को हम लोग क्या करेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है ना। अच्छा रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 √x ना, फिर अंदर का 0 का 1 का 0 तो माइनस क्या हो जाएगा 2x लिख सकते हैं। अब आटा में x² क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे, क्या लिखेंगे
2x। अब ध्यान से देखिए यह 2 और 2 कटेगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा x बटा, ये दोनों गुना में सटेगा तो 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, x x कटा। अब जो बच गया वहां पे क्या 1 बटा क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/2। समझ में आ रहा है ना, कोई परेशानी कोई दिक्कत? आप लोग नंबर 4 बताइएगा। नंबर 4 क्या है 1 माइनस 10x बटा 1 माइनस रूट 2 साइन x। नंबर इसमें 2 है। नंबर 4 का देखिए पहला क्या है लिमिट x टेंडिंग टू π/4 1 माइनस 10x बटा 1 माइनस रूट 2 साइन x। समझ में आ रहा है ना, ये नंबर 1 है। आपको नंबर 2 दिया है लिमिट, इसमें तो दे ही π/4 1 π/4 रूट 1। चलिए दूसरा आपसे दिया है कि लिमिट x टेंडिंग टू π/4 रूट 2 cos माइनस 1 बटा a cot x माइनस 1 है। तो π/4 रखिएगा, π/4 तो tan π/4 इक्वल टू 1 होता है 1 माइनस 1 sin π/4, sin π/4 1 बाई रूट 2, तो रूट 2 कटेगा 1 माइनस 1। अच्छा 0/0 फॉर्म है ना, तो आप इसको सोल्व कैसे कीजिएगा, देखिए ये जो है आपका जो फॉर्म दिया है 0/0 दिया है, तो ये लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू π/4 बचे 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, tan का डिफरेंशिएशन बताइए sec स्क्वायर x होता है बटा 1 माइनस रूट 2 साइन का डिफरेंशिएशन 1 का 0, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। जहां आपको दिख रहा है देखिएगा यहाँ घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा sec स्क्वायर π/4 बटा माइनस 2 रूट 2 माइनस रूट 2 cos π/4 हो जाएंगे, माइनस माइनस कटेगा sec π/4 इक्वल टू रूट 2 होता है, तो रूट 2 का होल स्क्वायर बटा रूट 2 cos π/4 का वैल्यू 1/√2 कट गया, ये क्या मिलेगा 2 मिलेगा। बात समझ में आ रहा है ना। आप नंबर 4 ए कभी यूपी टीजीटी में एक क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी टीजीटी में एक प्रश्न को पूछा गया है कि लिमिट x टेंडिंग टू π/4 1 माइनस 10x बटा 1 माइनस रूट 2 साइन x। लिमिट एक पूछता है कभी भी। चलिए ये नंबर आपका 2 है, आपको कंप्लीट करना है भाई, इसको डिफरेंशिएशन कर दोगे, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है 1 का 0, cot का डिफरेंशिएशन माइनस क्या हो जाएंगे कोसेक इंटू कोसेक स्क्वायर होगा, हाँ कोसेक स्क्वायर माइनस में ना। चलिए नंबर हम 5 की ओर चलेंगे बच्चा। 5 क्या है लिमिट, आप लोग अब देखिए x टेंडिंग टू 0 है, x log क्या है x log 1 प्लस x बटा 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस क्या है कॉस है, बहुत खतरनाक दिया है ना। पहले हम इसको सॉल्व करने का यही तरीका जानते हैं बच्चे कि जो दिया है उसको लिखेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू क्या होगा 0 होगा, x log 1 प्लस x बटा 1 माइनस कॉस x। ये जो लिमिट आपका दिख रहा है 0 क्या है 0 फॉर्म है, 0 क्या है 0। कैसे, x के जगह पर 0 रख दीजिए, log 1 प्लस 0 बटा 1 माइनस कॉस 0। अब बताइए गुना कीजिएगा तो बड़का 0 आएगा 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0/0। जैसे 0/0 आता है, अब हम इसको देखो डिफरेंशिएशन करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0। हाँ ये जो फंक्शन है, दो फंक्शन है u इंटू v, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, ये गुना में तो क्या लिखेंगे log 1 प्लस x, x का डिफरेंशिएशन 1 बीच में प्लस,
x तो रहेगा और log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा बटा 1। ये बताइए 1 का 0 हो जाएंगे, 1 का 0। अब cos का क्या होता है, माइनस साइन मिल करके प्लस कर लेगा। अब हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये क्या होगा log 1 प्लस x बटा 1 प्लस x। यहाँ से क्या लिखेंगे साइन x। अब यहाँ से बात करना है कि यदि आप 0 भी रखिएगा तो log 0 मतलब सब जगह क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, सब जगह क्या हो जाएगा, 0 होगा या नहीं होगा, होगा। इस वाले को हम एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे क्या है 1। तो देखिए अगर इसमें आप रखिएगा तो फिर कौन सा फॉर्म बनेगा, 0/0 बनने वाला है। आप इसको एलसीएम लीजिएगा तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x क्या हो जाएंगे log 1 प्लस x होगा, माइन प्लस 1/x। ये दोनों क्या हो जाएंगे, गुना में आ जाएगा। यहाँ से कोई परेशानी है नहीं है, यह 0 रखिएगा 0/0 आने वाला है। फिर से हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 ना 1 प्लस x। अब देखिए इंटू 1 प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, तो क्या केवल मिलेगा log 1 प्लस x मिलेगा। बीच में क्या होता है प्लस 1 प्लस x को गुना में रखिएगा और log का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x होगा प्लस 1। कोई दिक्कत है, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 का क्या हो जाएंगे 0 होगा, 1 के क्या होगा 0, x का क्या होगा 1, तो क्या केवल मिलेगा साइन, मतलब 0 प्लस 1 साइन x। अब आप 1 प्लस x साइन का डिफरेंशिएशन cos x। कोई परेशानी है, इसको चाहे हम उसको काट सकते हैं। तो जो बच गया उसको हम लोग लिखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 मिलेगा। आप लिखिएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0। यहाँ से देखेंगे log 1 प्लस x और प्लस 1 प्लस 1 बटा, यहाँ से देखेंगे तो साइन x प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा x cos x। कोई दिक्कत नहीं, cos x। अब भाई फिर से हम x इक्वल टू 0 रखेंगे। अगर 0/0 आता है तो आगे डिफरेंशिएशन करेंगे, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा log 1 प्लस 0 प्लस 1 कितना 2 साइन 0 प्लस 1 प्लस 0 और cos 0। आप बताइए यहाँ पे log 1 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, साइन 0 यहाँ पे 1 और cos 0 1, मतलब दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा। तो बात समझ में आया मोहन, कैसे करना है, एक बार रखने पहले तो 0/0 आया तो डिफरेंशिएशन कर दिए x बटा, यहाँ से हम लोग क्या किए 1 मतलब एलसीएम लेंगे, a बटा में a b बटा में दोनों एक साथ, a इंटू b का डिफरेंशिएशन a इंटू b का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। फिर से जो कट आउट गया काट करके x टेंडिंग टू 0 मतलब x बराबर हम क्या रखेंगे 0, जो भी आएगा फाइनल क्या आ जाएंगे आंसर। तो ये नंबर 5 का क्या है आंसर 2 है। लिमिट देखो L लिमिट है x टेंडिंग टू 0 e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x है, ठीक है, और log 1 प्लस x है। दूसरा प्रश्न है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 e के पावर sin x माइनस 1 और बटा में x है। ये दो प्रश्न लिया गया है, इतना इजी है कहिए बता। आप देखते देखते इसको सोल्व कीजिएगा। नंबर हम 6 का 1 सोल्व करते हैं, आपको 2 नंबर 2 सोल्व कर देना है। LT x टेंडिंग टू क्या है 0 e के पावर x माइनस e के पावर x बटा log 1 प्लस x है। बात समझ गए। ये जो फॉर्म आपको बन रहा है 0/0 बनता है, कैसे, आप यहाँ 0 रखिएगा, e के पावर 0 1 देगा, e के पावर 0 1 देगा, 1 में से 1 घटाइए 0 और log 1 का वैल्यू क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि x का वैल्यू 0 रखेंगे। अब इस वाले को हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, e के पावर x का डिफरेंशिएशन यही होता है माइनस e के पावर माइनस x, और माइनस x का क्या होगा माइनस 1, log का डिफरेंशिएशन 1 प्लस log का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x।
अब यहाँ से देखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 e के पावर x माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब बटा में क्या होगा 1 बटा 1 प्लस 6 हो जाएगा, होगा। अब बच्चे इस वाला में हम क्या करेंगे, एक e के पावर 0 प्लस e के पावर माइनस 0 बटा 1 प्लस 0 होगा, होगा। आगे देखिएगा, किसी भी संख्या के पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1। यहाँ से क्या मिलेगा 1, दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2। यह आंसर आपका हो गया नंबर 6 का। चलिए नंबर 7 देखें। नंबर 7 आप नंबर 2 बना करके सोल्व कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। नंबर 6 का बन जाएगा क्योंकि 0/0 है, डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करने के बाद लिमिट को पुट करना है, बाकी सोल्व कर देना है। ये बोला है लिमिट x टेंडिंग टू 0 e के पावर sin x माइनस sin x माइनस 1 बटा x है। आप इसको क्या कीजिएगा, पहले सोल्व करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 e के पावर क्या है मुझे sin x माइनस sin x माइनस 1 बटा x है। यदि x के जगह पर हम क्या करेंगे 0 रख देते हैं, क्या रखेंगे 0 माइनस 1 बट्टा 0। ये क्या होगा sin 0 का वैल्यू क्या होते हैं 0 और ये 0 माइनस 1 बट्टा 0, इसका वैल्यू क्या देगा 1 माइनस 1 बट्टा 0 यानी कि 0/0। ये जो आपका फॉर्म बन गया 0 क्या बन गया बच्चे 0 बन गया। बात समझ में आ रहा है ना, आ रहा है। तो क्लास को शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, ठीक है। अधिक से अधिक क्या भी करते रहना भाई, इतना तो कोशिश कर सकते हैं आप लोग ना। तो क्लास अच्छा लगे तो क्लास को शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर से। आगे हम लोग बढ़ेंगे, e के पावर x का डिफरेंशिएशन बताएंगे। e के पावर क्या होगा sin x और sin का क्या होता है cos x, sin का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos और 1 का 0 बटा 1। अब इस वाले में बच्चे हम क्या रखेंगे sin 0 cos 0 माइनस cos 0 और बटा क्या होगा 1। आप ही बताइए इसकी वैल्यू कितनी होती है 0 और एक cos 0 का वैल्यू 1 माइनस 1 बटा 1, समझ गए। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए e के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, 1 इंटू 1 यानी कि माइनस 1 बटा 1। 0/1 इक्वल टू क्या होगा 0 आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है ना, आसान है। अरे भाई 0/0 थोड़ा है, 0 में 1 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, आएगा बिल्कुल आएगा, सच में आएगा ना। इसको मिटा देते हैं, समझ में आ रहा है ना। देखो ये बीएससी है, बीएससी के समझ में आना चाहिए। ये जितने भी एग्जाम में पूछते हैं आपका, देखिए टीचर का एग्जाम हो गया है, जैसे टीजीटी पीजीटी केवीएस वगैरह एनवीएस दीजिएगा तो लिमिट का 2-4 प्रश्न जरूर रखते हैं और हमेशा वही रहता है जो कि 0/0 आना चाहिए या फंक्शन के पावर फंक्शन रहना चाहिए, इस टाइप के आता है। प्रश्न संख्या देखिए हम 8 का 1 बनाते हैं, आप नंबर 8 9 आप लोग के करना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 का देखिए 1 है। 1 क्या कहता है कि लिमिट x टेंडिंग टू क्या होगा 0 x माइनस साइन x बटा x क्यूब होगा। देखिएगा ध्यान से x क्यूब। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका पहले हम लोग इसको चेक करते हैं कि जो मेरा लिमिट दिया वो कहीं ना कहीं 0/0 तो दिया है। हम इसको चेक करेंगे x 0 sin 0 0 0 में से 0 घटाएंगे 0 और 0 के पावर 3 0/0, यानी कि ये जो फॉर्म बन रहा है 0/0 नहीं भाई समझ में आएगा तो आप क्या कीजिएगा x के जगह पर हम 0 पुट कर देंगे। इतना तो समझ में आ रहा है ना। 0 sin 0 का वैल्यू 0 होता है, 0 मतलब 0/0 आ गया। तो ये जो लिमिट है आपकी फॉर्म में है 0/0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x का 1 होगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x और इसका क्या होगा 3x² होगा। अब फिर x का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो 1 माइनस cos 0 बट्टा 3 और 0 का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 1 0 दैट इज इक्वल टू 0/। ये जो लिमिट आ गया फिर से 0/0 आ रहा है। जब तक 0/0 आ रहा है तो हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन इसको करते रहेंगे। तो अब यहाँ से क्या लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0।
1 का डिफरेंशिएशन बढ़कर 0 होगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन तो ये प्लस हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ से क्या कर लेंगे 6x हो जाएगा, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाई 6x। देखिए ये चीजें एक आप याद रखिएगा, लिमिट देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 और साइन x बाई x है, दोनों यहाँ पे इक्वल है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 है। याद है तो इसके जगह पर हम क्या रखेंगे 1, नहीं याद है तो फिर से डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो 1/6 को कहाँ ले लेते हैं बाहर, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हुआ बच्चे साइन x बाई x। अब बताइए इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 1 कितना आ जाएगा 6। ये भी कभी आपका एग्जाम में पूछा है, यूपी टीजीटी में पूछा गया है पेपर में, ठीक है। नंबर 8 समझ में आ रहा है ना, इसको छापने की कोई जरूरत नहीं है क्या मोहन? अरे तुम गर्दा गर्दा कर दोगे भाई। आगे हम लोग देखेंगे कौन सा प्रश्न देखें, 9 बनाइएगा आप लोग, 9 बना लीजिएगा। 10 देखें, 10 देख लेते हैं, ठीक है। चलिए नंबर 10 नंबर 10 लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, tan x माइनस x बटा x स्क्वायर और यहां से क्या है tan x है। इसको हम लोग चाहे तो अलग टाइप से भी बना सकते हैं, tan x बटा x और बटा में क्या है बच्चे x स्क्वायर tan x। चलिए आगे 0 रखेंगे तो tan 0 0 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, मतलब ये जो लिमिट आपका दिया हुआ है 0/0 के फॉर्म में है। आप इसको क्या कीजिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x और 1, अब इनटू b का x स्क्वायर के क्या होगा 2x, ये लिखेंगे tan x प्लस x स्क्वायर sec स्क्वायर x। कोई परेशानी है? जब फिर से हम 0 देखते हैं तो cos देखिए sec 0 का वैल्यू 1 होता है, 1 में से 1 घटाइएगा 0, और यहाँ भी क्या होने वाला है 0। ये जो लिमिट आपको बन रहा है 0/0 के फॉर्म बन रहा है। फिर से चेक करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए आगे चलेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू क्या है 0 है। आप जैसे ही फॉर्म 0/0 लिखते हैं तो आपको समझना है कि फिर से इसको डिफरेंशिएशन करना है। sec स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले 2 और sec आएगा, और sec x इनटू tan x, यहाँ पे क्या आएगा 0 होगा 0। कोई परेशानी है क्या? नहीं ना। अब यहाँ से देखिए दो फंक्शन है a इंटू b का, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा x का 1, तो यहाँ से लिखेंगे tan x, बीच में क्या होगा प्लस, tan का डिफरेंशिएशन बताइए sec स्क्वायर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आ जाएगा, फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अच्छा sec स्क्वायर x आएगा, फिर क्या करेंगे x स्क्वायर को गुना में और 2 sec x और sec x इंटू tan x। अब देखिए भाई sec इंटू sec स्क्वायर फिर 0/0 आएगा, यहाँ भी tan 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा और यहाँ भी 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, थोड़ा लेंदी है, लेंदी बन गया। अच्छा लिमिट यहाँ पे x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, 2 sec स्क्वायर x tan x लिखेंगे बटा देखिएगा 2 tan x लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 2 और 2 कितना होगा 4x sec स्क्वायर x, बीच में प्लस, इसको देखिए क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर sec स्क्वायर x और tan x। हो गया, कोई परेशानी है? इसको 0 रखेंगे तो फिर से क्या बनने वाला है और 0/0 बनेगा, और 0/0 क्या नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है ना। इसको हम अलग तरीका से फिर से सोल्व कर देते हैं, टेंशन मत लो। लिमिट देखिए x टेंडिंग टू 0 a इंटू b पर tan का डिफरेंशिएशन आप बता दीजिए क्या होता है
सेक स्क्वायर एक्स होता है, बीच में क्या होगा प्लस। अब सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सर 2 आगे, ठीक है 2 तो रहेगा, सेक स्क्वायर 2 आगे, फिर क्या लिखिएगा, ये कुछ सेक बचेगा कि नहीं बचेगा, और सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और ये भी क्या होगा पहले से टेन एक्स था, कोई दिक्कत, बीच में क्या होगा कुछ नहीं, बटा भी लिखेंगे, टेन का डिफरेंशिएशन बताइए, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, और फिर सेक का डिफरेंशिएशन बताइए 4 गुना के 8, फिर सेक तो बचेगा ना, अब सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो इसको गुना करके लिख देते हैं, बीच में क्या होगा प्लस। इस वाले को देखिएगा 2 आगे तो 4 एक्स, और क्या बचेगा सेक स्क्वायर एक्स और टेन एक्स बचेगा भाई, 2 आगे तो बचेगा। अब सेक स्क्वायर को करेंगे तो देखिए 2 आगे आएगा तो 4 एक्स स्क्वायर, और सेक बचेगा, और फिर सेक के सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसको हम लिखेंगे 4 एक्स स्क्वायर, सेक बचेगा ये, और सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, मतलब सेक स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स। कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है क्या? अब फिर से 0 रखेंगे, देखिएगा यहाँ 0 रखिएगा तो 2 मिलेगा, यहाँ आप 0 रख रहे हैं तो 0 मिलेगा, ऊपर में क्या मिला 2 मिला, ऊपर में क्या मिला बच्चे 2 मिला, यहाँ क्या मिला 2, यहाँ भी क्या मिला 2, 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इधर क्या होगा 0 0, सीधा कर दे, देखिएगा x इक्वल टू 0, आप यहाँ देखिए 10 के पावर सेक के पावर 4 हो जाएगा, तो आप क्या लिखिएगा 2 सेक स्क्वायर 0, बीच में क्या होगा प्लस, 2 दूना के 4, सेक स्क्वायर 4 सेक स्क्वायर 0 और 10 स्क्वायर 0। कोई परेशानी है? यहाँ देखिए सेक स्क्वायर x है, क्या लिखिएगा 2 सेक स्क्वायर 0 प्लस 4 सेक स्क्वायर 0, नहीं तो जोड़ सकते हैं, ये x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, जब x का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो तीनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएगा, तीनों क्या होगा 0। सेक 0 का वैल्यू क्या होता है 1, सेक का वैल्यू कितना होता है, चलिए इसका वैल्यू क्या होगा 1, ये सब 0 हो जाएगा क्योंकि tan 0 0 होता है, यहाँ क्या मिलेगा 2 प्लस 4, ये तो टोटल 0, यानी कि 2 बटा क्या होगा 6, कटेगा तो 1/3। कोई परेशानी? थोड़ा आपको क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है, क्या करना है डिफरेंशिएशन, और ना समझ में आएगा तो इसको हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद यहाँ देखिए tan कटेगा, 1/x² मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा ये चीजें, बाकी फिर वही काम करना होगा। सबसे अच्छा है कि इसको डिफरेंशिएशन करते आइए, और लास्ट में जैसे क्योंकि हमेशा डिफरेंशिएशन करना है, x का वैल्यू 0 रखना है। तो आप 10 11 देख लीजिएगा, हम 12 बता देते हैं, 12 का नंबर 1 है, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन हाइपरबोलिक x माइनस cos x बटा x की, वहाँ की साइन है बचे, साइन x है ना, x इक्वल टू 0 रखिए ना, तो ये क्या होगा साइन 0 और साइन 0 और बटा 0 के पावर 3, यानी कि 0 बाई क्या होगा 0। ये आपका जो लिमिट दिया है किस कंडीशन में दिया है बच्चे 0/0 का पॉइंट। साइन हाइपरबोलिक x का जो डिफरेंशिएशन होता है, आप इसको देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0, साइन हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, और साइन का क्या लिखेंगे cos बटा क्या होगा 3x² cos नहीं लिखी, ठीक है। अच्छा cos लिख दें, चलिए cos, फिर हम ये भी cos 0 1 1 माइनस 1 और ये 0, ये जो लिमिट बन रहा है आपका फिर से 0/0, क्योंकि इसमें हम चेक कर सकते हैं cos 0 माइनस क्या होगा cos बटा 3 into 0² यानी कि 1 माइनस 1 0 0/0 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? अब इसमें हम क्या करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0,
अब आगे cos हाइपरबोलिक के क्या होगा, sin हाइपरबोलिक x, और ये हो जाएगा sin x बटा 3 गुना के क्या होगा 6x। फिर देखें कि जीरो रखेंगे तो sin 0 0 प्लस 0 0, यानी कि जो लिमिट बन रहा है फिर से क्या बन रहा है 0/0। फिर डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चे x टेंडिंग टू 0, sin का क्या होगा cos हाइपरबोलिक, और cos के क्या होता है बच्चे बताइए साइन माइनस साइन, और साइन की क्या डिफरेंशिएशन होता है cos होता है, और 6a1। फिर से हम क्या लिखेंगे cos इंटू 0 प्लस हो जाएगा cos 0/6 दैट इज इक्वल टू cos 0, cos 0 का वैल्यू क्या होगा 1 प्लस 1/6 इक्वल टू 2/6 दैट इज इक्वल टू 1/3 आएगा। 1 क्या आ गया 3, समझ में आया ना। 0/0 है साइन हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन cos हाइपरबोलिक x होता है, साइन का cos हो जाएगा x मतलब 3x² होगा। फिर 0/0 है तो cos का माइनस नहीं होता है क्योंकि हाइपरबोलिक है इसलिए प्लस, तो साइन लिखेंगे cos का साइन लिख देंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी रख देंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया 12। आप कोशिश कीजिएगा, कल हम लोग देखेंगे एक क्लास लेंगे, टोटल चीजें एकदम खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। और पीजीटी सबके लिए काम करेगा लिमिट, जितने भी लिमिट का कंडीशन है 7 फॉर्म होता है, पहले हम लोग देखें, और एक्सरसाइज हम लोग देखें 4A, और इसे 1 से लेकर 12 तक प्रश्न देखें हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, 12 टू आगे चलेंगे। यदि क्लास अच्छे लगे तो क्लास को शेयर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।